हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज मैं आप लोगों को झारखंड की जनजातियाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि झारखंड के जनजाति का अर्थ क्या होता है। तो जनजाति का अर्थ प्राचीन काल से रह रहे लोग होते हैं। ठीक है। तो झारखंड की जनजातियाँ कुल कितनी हैं झारखंड में? तो अभी कुल 35 जनजाति है। सबसे नवीनतम जनजाति पुरान जनजाति है। अगर बात करते हैं कि इसमें से 25 जो जनजातियां हैं वो अधिसूचित जनजाति हैं और 8 जनजातियां जो है वो आदिम जनजाति हैं। अब देखते हैं लोग कि 8 वो आदिम जनजाति कौन कौन है। तो हमारे 8 आदिम जनजाति हैं। पहला है असुर, फिर बिरहोर, फिर सबर, फिर केरवा, फिर बिरजिया, फिर परहिया, शौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये टोटल 8 अनुसूचित आदिम जनजाति हैं। और फिर जनजातियों की जनगणना के तथ्य 2011 के बारे में पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को जनजाति को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ठीक है। राष्ट्र जनजाति को अधिसूचित करने का जो है कार्य किसको है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को। हम देखते हैं जनगणना जो 2011 में हुआ था उसमें से जनजातियों का क्या डाटा है। तो झारखंड में कुल जनसंख्या बात करेगा कि जनजातियों में कुल कितनी जनसंख्या है। तो हमारे झारखंड में कुल 86,45,042 जनजाति था जनगणना 2011 के अनुसार। और झारखंड में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना जनजाति का? तो 26.2% है। और भारत की जनजातियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की कुल जनजातियों का प्रतिशत हमारे झारखंड में 8.3% है। और इसमें से हमारे झारखंड में आदिम जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो आदिम जनजाति हमारे 2,92,359 आदिम जनजाति है, जो कि झारखंड की जनजाति जनसंख्या का 0.88% है और भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का 3.38% है। झारखंड में शहरी जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में शहरी जनजाति का प्रतिशत 9% है। और झारखंड में ग्रामीण जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 91% जनजाति यहाँ पे ग्रामीण है। और फिर झारखंड में आदिवासी समाज कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है और वो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड जाति से संबंधित है। मैक्सिमम जनजाति हमारा पितृसत्तात्मक है, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड समूह से आता है। ठीक है। जनजाति के श्रेणी के बारे में देख लेते हैं कि हमारे झारखंड में कृषि करने वाले जनजाति मंडली कौन कौन है? तो कृषि करने वाले जनजाति के अंतर्गत हमारे आ जाएगा संथाल जो जनजाति है कृषि करता है, मुंडा जनजाति कृषि करता है, हो जनजाति कृषि करता है, उरांव और भूमिज, ये सब मंडली जनजाति कृषि करते हैं। और शिकारी संग्रहकर्ता के अंदर कौन कौन सी जनजाति आ जाएगा आपका? तो शिकारी संग्रहकर्ता के अंदर आपका आ जाएगा बिरहोर, कोरवा और खड़िया जनजाति। और स्थानांतरित कृषि करने के वाली जनजाति कौन कौन है? तो शौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो है स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है। फिर कारीगर कैटेगरी के अंदर कौन कौन से जनजाति आते हैं? तो चीक बड़ाई, महली, करमाली और लोहार, ये सब जनजाति आपके कारीगर कैटेगरी के अंदर आते हैं। साधारण जनजाति हमारे कौन कौन है झारखंड में? तो करमाली, लोहरा, महली, किसान, बिरजिया, चीक बड़ाई और गोड़ाई, ये सब जो जनजाति है साधारण जनजाति है झारखंड का। जनजाति जो हिंदू कहते हैं अपने को कौन कौन सा? तो बेदिया, बथुरी, चेरो, खेरवार और बिजिया। ठीक है। बिरजिया होता है। ये सब जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? और हिंदू हैं। अब देखते हैं विभिन्न जनजातियों में वधु मूल्य को किसान से आया जाता है। ठीक है। तो कौन सी जनजाति में बोला जाता है वधु मूल्य को? तो संथाल जनजाति के लोग वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं। और फिर करमाली जनजाति वाले भी कौन बोलते हैं?
सौरिया पहाड़िया वाले लोग कौन बोलते हैं वधूमल को? कोरा और माली। ये सबसे जितनी भी जनजातियाँ हैं वो वधूमल को कौन के नाम से जानते हैं। मुंडा लोग वधूमल को कुरी गुणों और गुणों टका बोलते हैं। सबर और कोल जो है जनजाति वो वधूमल को पोटे बोलते हैं। किसान और परिया जनजाति है वधूमल को डाली बोला जाता है। बंजारा लोग वधूमल को हरजी बोलता है। कंवर जनजाति जो है वधूमल को सुखदाम बोलता है। माल पहाड़ी जनजाति वधूमल को कौन या बंदी बोलता है। फिर चेरो जनजाति है वो वधूमल को दस्तूरी बोलता है। फिर बिंझिया जो जनजाति है वधूमल को डाली कटारी बोलता है। खड़िया जनजाति लोग वधूमल को गिनीता बोलता है। करमाली जनजाति लोग कौन या हठुआ बोलता है वधूमल को। वो जनजाति वाले कौन गुनों या गुनों बोलते हैं। माली जनजाति लोग कौन टका बोलता है वधूमल को। वेदिया और असुर लोग वधूमल को डाली टका बोलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जनजाति की भाषा। उरांव जो जनजाति है उसकी भाषा कुरुक है। ठीक है, और कौन से भाषा समूह के अंतर्गत आता है? तो द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आता है कुरुक भाषा। माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया जो है उनकी भी भाषा क्या मालतो है, वो भी द्रविड़ भाषा समूह के अंदर आता है। गोंड लोग गोंडी भाषा बोलता है, वो भी द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि खड़िया जनजाति वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो खड़िया जनजाति वाले लोग खड़िया भाषा बोलते हैं, जो एक मुंडारी भाषा समूह के अंदर प्रोटो एशियाटिक में हो, प्रोटोस्लाइड समूह के अंदर आता है। जैसे खड़िया हो और खोरा, खड़िया लोग खड़िया भाषा बोलता है, वो लोग वो भाषा बोलता है, और खोरा लोग खोरा भाषा बोलता है। तो सब इजी है, ये मुंडारी भाषा समूह के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं। भूमिज किसान और मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलता है। असुर लोग असुरी भाषा बोलता है। बिरहोर बिरहोरी भाषा बोलता है। खरवार खरवारी भाषा बोलता है। कोल लोग कोल भाषा बोलते हैं। और ये जितने भी सारा हैं सारा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं हम लोग करमाली लोग कौन सी भाषा बोलता है। तो करमाली लोग खोरठा भाषा बोलते हैं। और फिर कंवर लोग कवारती या सादरी भाषा बोलता है। गोड़ायत लोहरा बिंझिया चेरो या चीक, ये सब चेरो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो सदानी भाषा बोलते हैं। चीक बड़ा जो जनजाति है वह नागपुरी भाषा बोलता है। और ये सब जितने भी सारे भाषा हैं खोरठा कारवती सादरी सदानी नागपुरी सब इंडो आर्यन समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं इस जनजाति लोग युवागिरी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कि उरांव जनजाति लोग अपने युवागिरी को किस नाम से जानते हैं। तो उरांव जनजाति लोग अपने युवागिरी को ढूंढपुड़िया बोलता है। मुंडा लोग वो लोग असुर लोग और कोरा लोग अपने युवागिरी को गित्ती ओड़ा बोलता है। मुंडा हो असुर और कोरा लोग। संथाल और गोंड लोग अपने युवागिरी को घोटुल बोलते हैं। बिरहोर लोग अपने युवागिरी को गित्ती ओड़ा गति ओड़ा या गित्ती चोरी बोलते हैं। खड़िया लोग अपने युवागिरी को गित्तियों बोलता है। सौरिया पहाड़िया लोग अपने युवागिरी को कोड़वा बोलता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख देवता से संबंधित जनजाति कौन कौन सी जनजाति का प्रमुख कौन कौन सा देवता है देख लेते हैं। तो संथाल जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है। तो सिंहबोंगा है। ठीक है, और इनके दूसरा प्रमुख देवता कौन है। तो मरामपुरी। फिर इसमें और भी देवता आते हैं जैसे कि ग्राम देवता आपका ये आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जाहिरेरा। फिर देखिए मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो सिंहबोंगा है। फिर देसावली जो है वो गांव की सबसे बड़ी देवी है मुंडा जनजाति के लिए। और गाँव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो धर्मेश। वो जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। और पृथ्वी देवता को ओरीगोड़म बोलते हैं वो लोग, और वर्षा देवता को दसावली बोंगा, और पहाड़ देवता को मरांगुरु। फिर है माल पहाड़िया लोग। माल पहाड़िया का प्रमुख देवता कौन है। धरदी गोरासी गोसाई। ठीक है, माल पहाड़िया लोगों का प्रमुख। फिर सौरिया पहाड़िया का अगर बात करते हैं तो
शौर्या पहाड़िया का प्रमुख देवता कौन है? तो है ये लेहू गोसाई। और शौर्या पहाड़िया का सूर्य देवता का नाम क्या है? वो लोग क्या बोलते हैं सूर्य देवता को? तो बेरू गोसाई। और फिर चांद देवता को बिल्क गोसाई बोलते हैं शौर्य को। खड़िया जनजाति के लोग का प्रमुख देवता ठाकुर है या बेला भगवान। खबर जनजाति के लोग का जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता सूर्य देवता को बोलते हैं, वह लोग भगवान बोलते हैं प्रमुख देवता। महली लोग का प्रमुख देवी है सूर्य देवी। बंजारा लोगों का प्रमुख देवी है बंजारी देवी। बैगा लोगों का प्रमुख देवी है बड़ा देवी। होंड जनजाति के लोगों का प्रमुख देवता या सूर्य देवता कौन है? तो आपका बेला भूम है। फिर विंध्या जनजाति के प्रमुख देवता हैं विंध्यवासिनी। और भूमि जनजाति का प्रमुख देवता आपका हो जाएगा गोराई ठाकुर या ग्राम ठाकुर होता है। और चीक बड़ाई का प्रमुख देवता आपको सिंगभूंगा मिल जाएगा। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता आपको ठाकुर देव हो जाएंगे। फिर देखिए अब हम लोग स्पेसिफिक सारे जनजाति को अलग अलग वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? संथालों की है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथालों की कुल जनसंख्या, यहाँ की कुल जनसंख्या का कितना? तो 31.8% है, ठीक है, लगभग 32%। इनकी बहुलता के कारण ही राज्य को उत्तर पूर्वी भाग संथाल परगना कहलाता है। इनके संथाल परगना में बहुत ज़्यादा संथाल जनजाति के लोग रहते हैं। और राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थान को दामिन ए को बोला जाता है। संथालों में कुल कितना? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। इनके उपगोत्रों की संख्या 144 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 उपगोत्र है। फिर देखिए संथाल लोगों की भाषा क्या है? तो संथाल लोगों का भाषा संथाली है, जो एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के अंतर्गत आता है। और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो संथाली भाषा को झारखंड का एकमात्र संथाली भाषा है जो अपना झारखंड मतलब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। और ये जो लिपि है संथाली का, संथालों का लिपि क्या है? संथालों का लिपि है आपका ओल्ड चिकी, जो इसके आविष्कारक कौन थे? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी थे। इनके देवता हैं, सबसे बड़े देवता सिंगभूंगा या ठाकुर बोलता है। दूसरा प्रमुख देवता इनके नारायण गुरु हैं। वो अपने ग्राम देवता को जाहेरा बोलता है। और जिसका निवास स्थान सार वृक्ष से घिरा जाहिर ठान होता है, ठीक है, सार वृक्ष या महुआ वृक्ष दोनों होता है इसमें। फिर धार्मिक प्रधान को ये लोग नायके बोलते हैं। गांव के प्रधान को मांझी बोलता है। और फिर मांझी प्रशासन संथाल जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, ठीक है। और पंचायतें मांझी थान में बैठती है, महिलाओं यहाँ वर्जित होता है। तो पंचायतें जो कहाँ होता है? मांझी थान में बैठता है, जहाँ पर महिला लोगों का जाना वर्जित है। संथाल लोगों में एक बहुत ही कठोर सजा होता है, उसका नाम क्या है? तो बिटलाहा है, ठीक है। बिटलाहा सजा जब कोई महिलाएं अवैध यौन संबंध बनाती है उसको बिटलाहा सजा दिया जाता है। संथाल में युवा गृह को गोटुल के नाम से जाना जाता है। विवाह समारोह को संथाल लोग बापला बोलता है। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है इसमें, ठीक है। ये हैं किरीन बापला, जो मोस्ट कॉमन विवाह है, सबसे ज़्यादा यही फेमस है इसमें, ठीक है, किरीन बापला। एक होता है किरीन जमाई बापला, एक होता है टुनकी तिपिल बापला, एक होता है घर की जमाई, फिर निर्बोलक बापला, इतुत बापला होता है, सांगा या सेवा विवाह होता है। संथालों में बाल विवाह नहीं किया जाता, ठीक है। ये सब सारे विवाह बहुत ही इसमें कॉमन है। इसमें से सबसे कॉमन क्या है? किरीन बापला है, ठीक है। और एक किरीन जमाई बापला होता है, ये भी विवाह का प्रकार है। इसमें मेनली कोई महिला अगर शादी से पहले अवैध संबंध बनाने से अगर वह गर्भ धारण कर लेती है, उसके बाद फिर यह किसी दूसरे पुरुष से भी शादी कर सकती है। किरीन जमाई बापला होता है। फिर टुनकी तिपिल बापला का ये होता है कि किसी के घर मतलब कि लड़की को लड़का के घर ले आके
शादी करना कि उनकी दिपिल बापला होता है। घर के जवाई बापला में यह होता है कि लड़का को लड़की के ही घर पे जाकर रहना पड़ता है, घर जवाई बापला होता है। निर्गोलक बापला में लड़कियाँ खुद से लड़का के घर में आके रहने लगती है तो निर्गोलक बापला होता है। ठीक है। सांगा या सेवा विवाह होता है जब विधवा स्त्री से अगर आप शादी कर रहे हैं तो सांगा बापला हो गया। सेवा विवाह होता है आपका कि अब सास या ससुर के घर जाके सेवा करके, मतलब शादी से पहले आपको वहाँ सेवा करना होगा, उसके बाद विवाह किया जाता है तो सेवा विवाह होता है। तो यही सब विवाह का प्रकार है इसमें। संथाल लोग वधूमूल को क्या बोलता है तो कौन बोलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि संथाल लोगों का पेशा क्या है। तो संथाल लोग मेनली कृषि करते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। ठीक है। कृषि और पेंटिंग, कृषि को मतलब कृषि करता है, पेंटिंग को कॉम्बकट पेंटिंग बोलता है। ठीक है। कॉम्बकट पेंटिंग करते हैं लोग संथाल लोग। संथाल लोगों का प्रमुख त्यौहार जो इसके त्यौहार का प्रारंभ कब होता है तो आषाढ़ महीना में होता है। ठीक है। और इनके प्रमुख त्यौहार बाहा पर्व, एरोह पर्व, सरहुल, करमा, बंदना, हरियाड़, जाफड़ा, सोहराई, सकरात, हाकसिन या हरिहारसिन। इसका क्या है, बहुत सारे प्रमुख त्यौहार हैं इनके संथालों का। संथाल का प्रिय त्यौहार क्या है, सोहराई में। ठीक है। जो फसल काटने के समय मनाया जाता है। संथालों का प्रिय पेय क्या है तो हड़िया को ही ऊंचाई बोला जाता है। अब नेक्स्ट जनजाति हम लोग पढ़ते हैं उरांव जनजाति के बारे में। ये उरांव जनजाति यह झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। ठीक है। उरांव दूसरी प्रमुख जनजाति है। इसका प्रतिशत 19.86% है अपना झारखंड में। उरांव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इनका मूल निवास स्थान दक्कन रहा है, जिसे कुछ विद्वानों ने कोंकण बताया है। ठीक है। उरांव में भी दक्कन में रहते थे, कुछ विद्वानों ने कोंकण में बताया है। ये जनजाति करीब 14 प्रमुख गोत्रों से विभाजित है। ठीक है। संथालों का 12 था, उरांव 14 गोत्रों से विभाजित है। यह खुद को कुड़ुक का मतलब क्या, मनुष्य है। खुद को क्या बोलते हैं उरांव लोग, कुड़ुक बोलते हैं। देखिए प्रजातीय दृष्टि और फिर भाषा एवं प्रजातीय दृष्टि दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति की है। ठीक है। तो उरांव जो जनजाति है भाषा भी और प्रजाति दृष्टि से, दोनों दृष्टि से कौन सी जनजाति से आते हैं तो ये दोनों द्रविड़ समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। द्रविड़ जाति के अंतर्गत। इनकी भाषा क्या है तो उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। तो कुड़ुक भाषा की लिपि क्या है तोलोंग से की है, जिसके आविष्कारक नारायण राव जी। इनके देवता प्रमुख कौन है तो धर्मेश, जिसकी तुलना सूर्य से करते हैं। इनके धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है पाहन, और सरना इनका मुख्य पूजा स्थल होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गांव के प्रधान। महतो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंध करता है, इसलिए उरांव गांव में यह कहावत प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है। ठीक है। ये कहावत किसमें प्रचलित है तो उरांव जनजाति में, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। इस जनजाति के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। पहाड़ा पंचायत प्रशासन उरांव जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली। ठीक है। क्या तो पहाड़ा पंचायत प्रशासन। ये लोग युवागिरी को क्या बोलते हैं तो उरांव जनजाति में युवागिरी को धूमकुड़िया बोला जाता है। ठीक है। युवागिरी को धूमकुड़िया बोलता है। धूमकुड़िया युवक एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। युवकों को धूमकुड़िया का नाम जोक एड़पा होता है। ठीक है। लड़का लोगों का जो धूमकुड़िया का नाम क्या है जोक एड़पा होता है, युवती लोगों का जो धूमकुड़िया होता है उनका नाम पेल एड़पा होता है। जोक का अर्थ होता है कुंवारा। धूमकुड़िया में प्रवेश प्रायः 10 से 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है और विवाह के पूर्व तक वे इसके सदस्य रहते हैं। प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है धूमकुड़िया में। ठीक है। विवाह समारोह जिसमें विधवा विवाह और सेवा विवाह भी होता है। सांस्कृतिक प्रथा क्या है इसमें तो गोदना की प्रथा प्रचलित है उरांव जनजाति में। तो गोदना को उरांव महिलाएं बहुत महत्व देती हैं। इनका पेशा क्या है तो उनका पेशा मेनली होता है कि ये लोग कृषि ज़्यादा करते हैं। ठीक है।
ये लोग कृषि करते हैं, इन्हें भुइंहर कहा जाता है और इनके ज़मीन को भुइंहर ज़मीन बोला जाता है। वस्त्र, ये लोग त्यौहार के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाले वस्त्र को केरिया बोला जाता है और महिलाओं द्वारा पहने वाले वस्त्र को खनरिया बोला जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में जो पुरुष वस्त्र पहनता है उसको केरिया, महिला जो वस्त्र पहनती है उसको खनरिया। प्रमुख इनका त्यौहार क्या है? कर्मा एवं सरहुल इस जनजाति के प्रमुख महत्वपूर्ण त्यौहार है, कर्मा और सरहुल। उरांव लोग प्रतिष्ठित वैशाख में विष सेंद्रा, फागुन में फागुन सेंद्रा और वर्षा ऋतु में आरंभ में जेठ शिकार करते हैं। इस जनजाति के लोग नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं, जो एक प्रमुख नृत्य प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? तो यदुर इनका एक प्रमुख नृत्य होता है जो अखड़ा में होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। तो यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका प्रतिशत कितना है? तो 14.22% हमारे झारखंड में मुंडा लोग जनजाति का प्रतिशत है। ये जो केवल झारखंड में निवास करते हैं, मुंडा लोग केवल सिर्फ झारखंड में रहते हैं अभी। मुंडा जनजाति कोल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति को कोल ही बुलाया जाता है। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा तमाड़िया मुंडा, पाकर मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तमाड़ क्षेत्र में जो मुंडा रहता है उसको तमाड़िया मुंडा या पाकर मुंडा बोला जाता है। इस समय को होड़ोका कहते हैं। ठीक है, समय को होड़ोका बोलते हैं। ये अपने गोत्र को किली कहते हैं। मुंडा लोग अपने गोत्र को क्या बोला जाता है? किली। देखिए, प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टैलाइट समूह से आते हैं मुंडा लोग। इनकी भाषा क्या है? तो भाषा देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, परिवार के अंतर्गत मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। लिपि इनकी क्या है? मुंडारी है, जिसके आविष्कारक रोहिया दास नाथ। ठीक है, मुंडारी लिपि का आविष्कारक रोहिया दास नाथ। इनके प्रमुख देवता कौन है? इनके प्रमुख देवता आपके सिंगोंगा हो जाएंगे। इनके धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है। पाहन का सहायता पुजार या पन भरा कहलाता है। देवड़ा झाड़ फूक का कार्य करता है। ठीक है, मुंडा में। ग्रामीण पुजारी डेहरी कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोला जाता है। गांव का प्रधान मुंडा होता है, जिसे हाथों मुंडा भी कहते हैं। कई गांव मिलाकर पहाड़ा पंचायत बनाती है और गांव के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करता है। मुंडा जनजाति में युवागिरी को गिद्दी ओड़ा बोला जाता है। उनके प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं तो मुंडा में 3 प्रमुख स्थल होता है, एक सरना, एक अखड़ा, एक शासन। ठीक है, सरना, अखड़ा और शासन। इस जनजाति में पूजा स्थल को सरना बोला जाता है और पंचायत स्थल को अखड़ा बोला जाता है और शासन समाधि स्थल में मृतकों के पुण्य स्मृति में पत्थर का शिलाखंड रखे जाते हैं, जिसे शासन दिरी कहा जाता है या हड़गड़ी भी कहते हैं। इसे हड़गड़ी बोला जाता है। जहाँ पे मृतक लोग का जो शव होता है ना, उसके याद में तो शिलाखंड बना के रखा है, उसी को शासन बोलते हैं। मतलब कि मृतक को दफनाया या जलाया जाता है, वो शासन होता है। विवाह समारोह, इसमें अरंडी विवाह प्रचलित है, जो विधवा विवाह को सगाई एवं तलाक को साकमचारी कहते हैं। ठीक है, इसको विधवा विवाह को सगाई बोलता है मुंडा लोग और तलाक को साकमचारी बोलता है, और अरंडी विवाह इसमें ज़्यादा प्रचलित है। इसमें वधू मूल को क्या बोला जाता है? तो वधू मूल को लोग घोनों टका बोलते हैं। और पेशा इनका क्या है? मुंडा लोगों का कृषि है। प्रमुख त्यौहार इनका क्या है? तो मुख्य पर्व है सरहुल, जिसको बापर्व बोला जाता है। कर्मा, सोहराय जिसमें जानवरों की पूजा की जाती है। गुरु पर्व, माघे पर्व, फागु पर्व, फिर आपका बतौली है, दसाई है, सोसो गंगा है, जतरा है आदि। ये सब क्या प्रमुख त्यौहार है। इस जनजाति में पुरुष जो कपड़ा पहनता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? उसको बटोई या केरिया बोला जाता है। पुरुष जो कपड़ा पहनता है उसको बटोई या केरिया, ठीक है। और जो महिला जो कपड़ा पहनती है उसको बरेया बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हो जनजाति के बारे में। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति है कौन? तो हो जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है।
इनकी प्रजातीय दृष्टि से कौन से समूह से आते हैं? तो प्रोटोस्टलाइड समूह से आते हैं। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा वो है जो मुंडारी ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार की है, ठीक है, वो भी ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार की है। इनकी लिपि क्या है? बारड चिपी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वो लोगों की भाषा क्या है और इनकी लिपि क्या है? तो वो लोग तो मुंडारी बोलता है, इनकी लिपि बारड चिपी है, जिनके आविष्कारक लोकोभद्र थे। फिर है आपका कि इनके प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता इनके सिंगभोंगा है। इसमें देशावली को वर्षा का देवता माना जाता है, ठीक है, देशावली को लोग क्या बोलते हैं इसमें? तो वर्षा का देवता। इसके धार्मिक प्रधान को देवरी पुरोहित बोला जाता है। फिर गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। उसकी सहायता डकुआ कहलाता है। मुंडा की सहायक होता बोला जाता है डकुआ। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति के पारंपरिक जातीय प्रशासन प्रणाली है। हो जनजाति में क्या होता है? तो मानकी मुंडा शासन प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि हो जनजाति में युवागिरी को क्या बोलते हैं? तो गीति आरा बोलते हैं। 5 प्रकार का विवाह प्रचलित है इसमें: आदि बापला, दीको बापला, राजी खुशी, ओपोर तिपी, फिर अंडी। जब दूल्हा दुल्हन को अगवा कर लेता है तो ओपोर तिपी अंडी एवं अनादर विवाह इसमें प्रचलित है। सेवा विवाह और गोलट विवाह के भी इक्के दुक्के उदाहरण इनमें मिलते हैं, ठीक है। कुछ लोग सेवा विवाह और गोलट विवाह भी करता है। सेवा विवाह हो गया मतलब कि अब सास ससुर के घर जाकर सेवा करते करते उसका विवाह होता है। गोलट विवाह मतलब कि एक दूसरे को बहन के साथ शादी कर लेना, गोलट विवाह होता है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह इसमें आदि विवाह, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित आदि विवाह। वधू को इसमें पूर्ण या गुणन किया जाता है। पेशा इनका क्या है? खेती है, ठीक है। वो जनजाति का पेशा क्या है? खेती है। प्रमुख त्यौहार इसमें माघी पर्व, बाहा, डमोरी, होरो, जोमनामा, होलो, बतौली आदि इनके प्रमुख पर्व हैं। इनमें प्रायः सभी पर्व कृषि कार्य से जुड़े हैं, ठीक है। और इनका पेय पदार्थ को इल्ली कहता है। वो लोग अपने पेय पदार्थ को क्या बोलते हैं? इल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खरवार जनजाति के बारे में। खरवार जो जनजाति है, खरवार वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, ठीक है। खरवार तो कैसी जनजाति है? वीर और लड़ाकू जनजाति है। यह अपने सम्मान के लिए सर्वस्त्र न्यौछावर कर देते हैं और सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है खरवार जनजाति। इस जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है? तो पलामू प्रमंडल में खरवार लोगों का। प्रजातीय दृष्टि से इनका समूह द्रविड़ प्रजाति समूह से है। इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा खेरवारी है, जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार है। इनके देवता कौन है? तो सिंगभोंगा है। धार्मिक प्रधान इनका कौन है? बैगा या पाहन है। और फिर जादू टोना करने वाले को माटी बोलता है लोग, ठीक है। फिर खेरवार लोग माटी बोलते हैं। तो गाँव का प्रधान, इनके पंचायत की बैठक एवं प्रमुख को मुखिया बैगा कहा जाता है। खरवार समाज में 4 गाँवों की पंचायत को चट्टी और 5 गाँव की पंचायत को कचौरा और 7 गाँव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है, ठीक है। खरवार समाज में, खरवार समाज के लोग युवागिरी को क्या बोलता है? तो ढूंढपुरिया बोलता है। इसमें विवाह समारोह जो होता है, बाल विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसमें, ठीक है, खरवार में। और विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है खरवार में। इनका पेशा मेनली कृषि का कार्य करते हैं ये लोग। परंपरागत पैसा का बात करें तो खैर वृक्ष से हत्था बनाना इनका पैसा है, ठीक है। वस्त्र ये लोग खरवार लोग साधारणतः घुटने तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती है खरवार। प्रमुख त्यौहार इनका क्या है? मुख्य त्यौहार इनका सरहुल, सोहराय, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि सब क्या है इनका प्रमुख त्यौहार भी। और नेक्स्ट लेते हैं हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में। खड़खड़िया या कलकिया अर्थात पालकी ढोने वाले, जो पालकी ढोता है उन्हीं को खड़िया जनजाति बोला जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित है: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इनमें पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा और दूध खड़िया सबसे सर्वाधिक संपन्न, ठीक है। सर्वाधिक संपन्न दूध खड़िया हो जाएगा, पिछड़ा पहाड़ी खड़िया।
इनकी प्रजातीय दृष्टि से ये लोग प्रोटोस्टेलाइट समूह से के अंतर्गत आते हैं। इनकी भाषा खड़िया मुंडारी है जो ऑस्ट्रोसेटिक भाषा परिवार का है। इनके देवता बेड़ो है, ठीक है, सूर्य को बेड़ो देवता बोलते हैं। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग, बेरी या धर्मराज कहते हैं। धार्मिक प्रधान इनका क्या है, तो प्रधान पुजारी कोई लोग क्या बोलते हैं, कालो या पाहन। पहाड़ी खड़िया का प्रधान पुजारी को दीहरी या डेलकी बुलाया था। दूध खड़िया के प्रधान पुजारी को पाहन बुलाया था। गांव का प्रधान को ये लोग मुखिया बोलते हैं। ग्रामीण पंचायत को ये लोग धीरा कहते हैं, जो इसके सभापति को ददिया कहते हैं, ठीक है, इसके सभापति को ददिया बोला जाता है। ढोकलो सुहर खड़िया जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, ठीक है। ढोकलो सुहर पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली इनका। ये लोग युवागिरी को गीतियों या गीतियों ही बोलता है, ठीक है। विवाह समारोह इनका सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन है, तो ओलोलदार, जिसे असल विवाह भी कहते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह इनका क्या हो जाएगा, ओलोलदार, जो कि जिसे इसको असल विवाह बोला जाता है ओलोलदार। इनकी प्रथा कैसी है, तो इनके समाज में धर्म एवं जादूगरी का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। धर्म और जादूगरी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इनके समाज में। इनका पेशा क्या है, जनजाति के लोग अच्छे खेतीहर और अच्छे शिकारी होते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार फागो त्यौहार है। इनके आर्थिक स्थिति के बारे में बतलाता है फागो त्यौहार। भूमि जनजाति के बारे में देख लेते हैं। इस जनजाति को जनजातियों का हिंदू संस्करण कहा जाता है। जनजातियों का हिंदू संस्करण किसको बोला जाता है, तो भूमि जनजाति। फिर इन्हें धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। भूमि के लोग को धनबाद में सरदार लोग बोलते हैं। घने जंगल में रहने के कारण मुगल काल में भूमिज को चुहाड़ के उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। घना जंगल में जो रहता था इसलिए इनको भूमिज को चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टेलाइट समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका भाषा कैसी है, तो इनकी भाषा मुंडारी है, जिस पर सदानी और बांग्ला भाषा का प्रभाव स्पष्ट से लगता है। सदानी और बांग्ला भाषा का प्रभाव। देवता इनके कौन है, तो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। इनके धार्मिक प्रधान कौन है, तो लाया। और गांव के प्रधान को लोग क्या बोलता है, मुखिया प्रधान। और इनमें जो विवाह का समारोह है उनमें किस तरह का विवाह होता है, देखिए। ये लोग मेनली अपहरण विवाह करते हैं, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह करते हैं। इनमें तलाक की प्रथा भी पाई जाती है, ठीक है। इनका ढंग बिल्कुल सरल है। सर्वाधिक रूप से पति पत्ते को फाड़कर टुकड़े कर देता है और तलाक हो जाता है, ठीक है। अगर कोई पति कोई पत्ता को फाड़ दिया तो तलाक देने का एक संकेत माना जाता है। श्राद्ध संस्कार को कमावत कहते हैं, ठीक है। और पेशा इनका क्या है, तो खेती। यही था आपका भूमि जनजाति के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लोहरा जनजाति। इसे असुर के वंशज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोहरा को कब रहता है, तो ये लोग असुर के वंशज थे। प्रोटोस्टेलाइट समूह के अंतर्गत आते हैं लोहरा जनजाति। इनकी भाषा सदानी भाषा है। इनके देवता सिंगोंगा और धरती माई है। इनका पेशा क्या है, तो लोहे के औजार और हथियार बनाना इनका पेशा है। इनका प्रमुख त्यौहार क्या है, तो विश्वकर्मा पूजा, सोहराय और फगुआ आदि इनका क्या है, प्रमुख त्यौहार है। अब देख लेते हैं लोग गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति है, ठीक है। भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्या है, तो गोंड है। सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है भारत में, तो भील है, दूसरा में गोंड है, तीसरा में संथाल है, चौथा में उराव है। इनका मुख्य निवास स्थल क्या है, गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू और कुम्हाल प्रमंडल में। संयुक्त परिवार को भाई बंद परिवार के विस्तृत स्वरूप को भाई विदाई से जाना जाता है। इनका
ये प्रजातीय समूह है कौन सा, तो द्रविडियन प्रजातीय समूह के अंतर्गत आता है। उनका भाषा क्या है, गोंडी है, किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी का प्रयोग करते हैं। इनके देवता कौन है, तो इनके देवता ठाकुर देव हो जाएंगे। ये लोग ठाकुर देव को बूढ़ा देव को कहते हैं, ठीक है। फिर इसके धार्मिक प्रधान कौन है, तो इसके धार्मिक प्रधान बैगा है गोंड का। फिर बैगा का सहायक को मती बोला जाता है, ठीक है। ये गोंड यूज करते हैं। युवा गरीब का क्या बोलते हैं गोंड लोग, घोटू या घोटे, संथाल में घोटू बोला जाता है। पेशा इनका क्या है, खेती है। जनजाति के लोग झूम स्थानांतरित खेती को दीपा या देवार कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरित खेती को दीपा या देवार बोलता है गोंड जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं तो माहली जनजाति। माहली झारखंड की शिल्पी जनजाति है, ठीक है। शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। रिजले ने इन्हें 5 उपजातियों में विभक्त किया था, ठीक है। एक कौन कौन है, तो बसफोड़ महली, टोकरी बनाने वाले महली होते हैं पूरी जनजाति के लोग, बसफोड़ महली होता है। पातर महली खेतीहर करते हैं। सोलंकी महली जो होता है मजदूरी का काम करते हैं। माहली मुंडा जो मजदूर का काम करते हैं। काती महली जो पालकी बनाने का कार्य करते हैं। इनके देवता की बात करेंगे, सूरजी देवी इनकी प्रमुख देवता है। इसमें विवाह बाल विवाह प्रचलित है। गांव के प्रधान को इसमें जातीय पंचायत या परगनायत बोला जाता है। वधूमल को पौन टका बोला जाता है। फिर पेशा इनका क्या है, तो बांस की टोकरी बनाना और ढोल बजाना इनका पेशा है। तो कुशल कारीगर और शिल्पकार होते हैं। प्रमुख त्यौहार इनका क्या है, इन जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोड़म साकी बोले तो बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में करते हैं, ठीक है, गोड़म साकी। नेक्स्ट देखते हैं बेदिया जनजाति। तो इस जनजाति के लोग समय को वेदवाणी कहते हैं, ठीक है। स्वयं क्या बोलता है, वेदवाणी है। ये अपने नाम के साथ बेदिया या मांझी की उपाधि भी धारण करते हैं। इनका प्रजातीय समूह कैसा है, तो द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आता है बेदिया जनजाति। उनके देवता कौन है, तो सूर्य, ये सूर्याही पूजा का विशेष सम्मान। धार्मिक स्थल सरना तथा नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं। गांव का प्रधान इसमें कौन होता है, तो मुखिया प्रधान कहलाता है। प्रधान को कहीं महतो कहीं ओहदार भी कहा जाता है इसमें, ठीक है। बेदिया जनजाति इसमें विवाह का प्रकार बोलेंगे तो आयोजित विवाह ज़्यादा प्रचलित है इसमें। फिर इसमें बेजातीय विवाह बोले तो ठुकुर ठेनी, इट इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें ठुकुर ठेनी जो है ना, बेजातीय विवाह, बिना अलग जात से हुआ तो ठुकुर ठेनी बोला जाता है, जो कि इसमें प्रतिबंध है। इसमें वधूमल को डाली टका बोला जाता है बेदिया जनजाति में। कृषि लोग उनका क्या है, पेशा है, ठीक है। उनका पेशा क्या है, कृषि वगैरह। हम नहीं देखते हैं चेरो जनजाति के बारे में। ये 2 उपविभागों में बटे हुए हैं, ठीक है। 12 हजारी तथा 12 हजारी और 13 हजारी अथवा वीर बंदिया। यह झारखंड की अकेली जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं करता, पहाड़ जंगल में रहना पसंद नहीं करता। चेरो गांव को डीह कहते हैं, जैसे बरवा डीह कहते हैं, इसमें चेरो जनजाति लोग ज़्यादा हैं। ये 7 गोत्रों में विभाजित हैं। इनका प्रजातीय दृष्टि से कौन समूह के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटोस्ट राइट समूह के अंतर्गत आता है चेरो जनजाति। इनकी भाषा सगानी भाषा है। इनका धार्मिक प्रधान को पैगा बोला जाता है। जादू टोना करने वाले माटी कहलाते हैं, ठीक है। विवाह का प्रकार, तो 2 प्रकार का विवाह होता है इसमें। भोला विवाह, तो लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है। और चढ़ा विवाह, जिसमें लड़की के घर बारात ले जाकर चढ़ा विवाह किया जाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार का विवाह भी हो गया। वधूमल को इसमें दस्तूरी बोला जाता है। और पेशा इनका क्या है, तो कृषि है, ठीक है। अब देखते हैं चीक बड़ाई जनजाति के बारे में। तो झारखंड को बुनकर जनजाति क्यों बोला जाता है, चीक बड़ाई जनजाति को। यह जनजाति मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित है। बड़ बोहड़ी बड़ जात और छोट बोहड़ी बोले तो छोटे नागपुरी जात। इनकी भाषा नागपुरी है। देवता इनका सर्वोच्च देवता सिंगोंगा और सर्वोच्च देवी देवी माता। इस जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, ठीक है। पुनर्विवाह को सगाई बोलते हैं।
पेशा इनका क्या है, तो कपड़ा बुनना, बुनकर का पेशा करते हैं। इनके हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो चीक बड़ाइक को, हाथ से बने कपड़ों का जनक चीक बड़ाइक को बोला जाता है। तो नेक्स्ट है कोरा जनजाति। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम, संथाल परगना में इसके मुख्य निवास स्थान है कोरा जनजाति का। ये लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं और गोत्र को गोष्ठी बोलते हैं। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के अंतर्गत आता है। रिजले के अनुसार कोरा द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत आता है। इनकी भाषा क्या है, तो कोरा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो-सेटिक भाषा परिवार का है। इसके धार्मिक प्रधान को बैगा बोला जाता है, गाँव के प्रधान को महतो बोला जाता है। युवा गिरी को लोग गीति ओड़ा बोलता है पूरा वर्ग। अधोमूल को कौन बोलते हैं, पेशा को मिट्टी है, उनको पेशा क्या है, मिट्टी कोड़ना इनका पेशा है। अब देखते हैं किसान जनजाति के बारे में। इस समय को नागेसर या नागेशिया कहते हैं किसान जनजाति के लोग। डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया है, पर एक खुद को नागवंशी के वंशज मानते हैं। किसान समाज मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है, तेलिया और सिंदूरिया। प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं किसान जनजाति के लोग। इनकी भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार का है। इनके देवता प्रमुख का नाम सिंगोंगा है। इनके धार्मिक प्रधान बैगा होते हैं। विवाह समारोह को परीक्षा विवाह का प्रचलन है। विवाह समारोह कौन सा विवाह होता है, तो परीक्षा विवाह। वधू मूल को डाली बोलता है। पेशा इनका क्या है, तो खेती बाड़ी तथा लकड़ी काटना इनका पेशा है, ठीक है। वधू मूल को डाली बोलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोड़ाई की जनजाति। यह झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है कोड़ाई। प्रजातीय दृष्टि से ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के अंतर्गत आता है। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, किंतु ये सदानी बोलता है, ठीक है। देवी माई पूर्विया की पूजा करते हैं और धार्मिक प्रधान को क्या बोलता है, बैगा। जादू टोना करने वाले को माटी बोलता है, ठीक है, गोड़ाई के लोग। धार्मिक प्रधान को बैगा, जादू करने माटी। पेशा इनका क्या है, तो पहरेदारी का काम करते हैं गोड़ाई के लोग। खोंडी जनजाति देख लेते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना में पाए जाने वाले अल्पसंख्यक समूह की जनजाति है। खोंडी जनजाति संथाल परगना में पाया जाता है। इनका प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत आता है। इनकी भाषा खोंडी भाषा बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग खोंडी बोलते हैं। देवता इनके सूर्य देवता में इनकी गहरी आस्था है, जिसे ये लोग बेलापन कहते हैं, ठीक है। इनसे बेलापन बोलता है हम लोग सूर्य देवता का। धार्मिक प्रधान नर बलि प्रथा का मरिया कहा जाता है इसको। गांव के प्रधान इनके ग्राम संगठन का मुखिया कोटिया कहलाता है। विवाह समारोह तो वरमाला की प्रथा ऐसे प्रचलित है। पेशा इनका क्या है, तो इनका मुख्य पेशा खेती और मजदूरी करना है, ठीक है। खोंड झूम स्थानांतरित खेती करते हैं, जिसे ओड़चा कहा जाता है। हम लोग झूम खेती या स्थानांतरित खेती कैसे करते हैं, जिसको ओड़चा बोला जाता है। फिर उनका प्रमुख त्यौहार नवानंद त्यौहार में नए चावल को पकाया जाता है, ठीक है। नवानंद त्यौहार में नए चावल पकाना। नेक्स्ट देखते हैं करमाली जनजाति का। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के अंतर्गत आता है करमाली। इनके देवता सिंगोंगा है। इनके धार्मिक प्रधान को पाहन या नाया बोला जाता है। दामोदर नदी इसके लिए बहुत पवित्र है, ठीक है। पंचायत को मुखिया या मालिक बोलते हैं लोग। फिर विवाह समारोह को यहाँ पर किस तरह का विवाह होता है करमाली में, आयोजित विवाह, ढुड्डू विवाह, राजी खुशी विवाह, विनिमय विवाह और गोलट विवाह। ये वधू मूल को कौन या हटुआ बोलते हैं करमाली में। पेशा इनका क्या है, तो दस्तकार या शिल्पकार के लोग होते हैं। लोहा गलाना और औजार बनाना बेचना इनका उसीनाइती धंधा है। फिर बैगा जनजाति देखते हैं। यह जनजाति मुख्यतः पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची, सिवनी और हजारीबाग जिलों में निवास करती है। बैगा जनजाति, बैगा मतलब पुजारी होता है, ठीक है। इनके देवता तो बड़ा देव जो साल वृक्ष में निवास करते हैं, इनके देवता हैं। तो बाघ को पवित्र पशु मानते हैं बैगा जनजाति के लोग। गाँव के प्रधान तो पंचायत का मुखिया मुकदम कहलाता है इसमें, ठीक है।
बैगा जनजाति हैं। इनका पेशा क्या है? ये औषधीय पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं, अतएव ये वैद्य के पेशे तथा तंत्र मंत्र से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग। नेक्स्ट बथुड़ी जनजाति। भालभूम के बथुड़ी समय को आदिवासी नहीं मानते हैं, वे क्षत्रिय कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं तथा अपने को बाहुबली का यह बाहुबली कहते हैं, खुद को बाहुबली कौन बोलता है? बथुड़ी। और खुद को क्षत्रिय कहलाना पसंद करते हैं। ये भूया के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, इनके प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ियन प्रजाति से आते हैं बथुड़ी लोग। इनके देवता ग्राम देवता होते हैं। धार्मिक प्रधान इसके गांव का पुजारी देवरी कहलाते हैं। गांव का प्रधान इसका गांव का प्रमुख प्रधान होता है। विवाह इनका क्या? आज विवाह ज़्यादा प्रचलित है इसमें। पेशा इनका मुख्य पेशा वन उत्पादन, जैसे महुआ फूल एकत्रित करना और उन्हें बाज़ारों में बेचना इनका क्या है? पेशा। नेक्स्ट बंजारा जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना और मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो घुमक्कड़ अल्पसंख्यक जनजाति है, जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा 1956 ईस्वी में प्रदान किया गया था। बंजारा जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। इस जनजाति में राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। ठीक है, विधवा विवाह मतलब नियोग विवाह। बंजारा संगीत प्रेमी होते हैं। इनका व्यवसाय संगीत से भी जुड़ा होता है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? तो लंबाड़ी इनकी भाषा है। इनके देवता, इस जनजाति के लोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में बंजारी देवी की पूजा करते हैं। इनका लोक कथा क्या है? तो वीर पुरुष या आल्हा उधर इनकी लोक कथा है। विवाह तो विधवा विवाह या नियोग विवाह करते हैं लोग। वधू मूल को हरजी बोलते हैं लोग। पेशा इनका क्या है? तो जड़ी बूटियों के जानकार होते हैं वैद्य लोग। गुलगुलिया भिक्षुक वर्ग होते हैं। कंजर इसमें अपराधी वर्ग होते हैं। जड़ी बूटी वाले के जानकार वैद्य बोला जाता है उनको, और भिक्षुक गुलगुलिया भिक्षुक किस्म के लोगों को गुलगुलिया बोला जाता है, और अपराधी वर्ग को कंजर बोला जाता है। नेक्स्ट कवर जनजाति। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी सन 2003 ईस्वी को एक तीसरी जनजाति के रूप में कवर की पहचान की गई। ठीक है, इन्हें कौरवों का वंशज माना जाता है, कवर जनजाति को। भाषा इनकी क्या है? तो पहले प्रोटोस्टेट समझ आते हैं। इनकी भाषा कौराती या सादरी है, जो कौरासी भी कहा जाता है, इसको कौराती कहा जाता है, कौरासी बोल सकते हैं। इनके देवता इस सरना धर्मावलंबी है। ये अपने सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, जो सूर्य को प्रतीक मानते हैं। इनके ग्राम देवता कौन है? खूट देवता को ग्राम देवता बोलते हैं। इनके धार्मिक प्रधान को पाहन या बैगा कहा जाता है। इनके गांव के प्रधान को जाति पंचायत की मुखिया को सयान कहते हैं। गांव का प्रधान क्या है? जाति पंचायत के मुखिया को सयान, और ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। विवाह समारोह इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्रय विवाह है। इसमें वधू मूल को क्या बोला जाता है? सुखदान। इनका पैसा क्या है? कृषि है। ठीक है, कवर के वधू मूल को सुखदान, इसका पैसा कृषि। नेक्स्ट है बिजिया जनजाति। ये अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्यवासिनी कहते हैं। ये राजपूत की तरह अपने उपनाम में सींग लगाता है। इनकी प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ियन प्रजाति का अंतर्गत आता है। इसके भाषा क्या है? ये लोग सदानी भाषा बोलते हैं। इनके देवता विंध्यवासिनी देवी, चरवी देवी है। ग्राम देवी कौन है? ग्राम श्री। तुलसी का पौधा पूजनीय होता है इसमें। ठीक है, इसमें धार्मिक प्रधान को क्या बोलता है लोग? बैगा। विवाह समारोह इसमें तलाक को या छोड़ा छोड़ी हुआ है। वधू मूल को डाली कटारी बोलता है। पैसा इनका क्या है? तो कृषि का पैसा करते हैं बिजली जनजाति। देखिए 32वां जनजाति आपका क्या है? कोल। भारत सरकार द्वारा कवर जनजाति के साथ कोल जनजाति की पहचान 32वीं जनजाति के रूप में की गई थी। ठीक है, 31वां कवर आपका 32वां कोल जनजाति।
प्रजातीय दृष्टि से यह कोलोरियन प्रजाति के अंतर्गत प्रोटोस्टैट समूह से संबंधित है। ठीक है, इनकी भाषा कोल भाषा है। देवता इनके तो कोल जनजाति सरना धर्म की अनुयायी है। सिंह योंगा इनका सर्वोच्च देवता है। ठीक है, सिंह योंगा है। गाँव का प्रधान, समाज का प्रधान माझी कहा जाता है। वधूमल को लोग कोटे बोलता है कोल में। पेशा इनका क्या है, तो इस जनजाति का परंपरागत व्यवसाय लोहा गलाना और उनसे सामान बनाना था, किंतु अब कृषि श्रमिक के रूप में इनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, कोल जनजाति। और देखिए 35वां जनजाति अपना पुरान जनजाति। 8 अप्रैल सन 2022 को 33वीं जनजाति जो नवीनतम के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, सबसे नवीनतम जनजाति पुरान हो जाएगा 8 अप्रैल 2022 को ऑर्डर किया। प्रोटोस्टैट प्रजाति से संबंधित है। पुरान भाषा का उपयोग करते हैं जो उड़िया, हिंदी, पंचपरगनिया का मिश्रण है। ठीक है, कृषि इनका प्रमुख पेशा है। तीरंदाजी में ये विशेषज्ञ होते हैं। धर्म देवता इनके प्रमुख देवता है और वासुकी माता इनकी देवी। ठीक है, धर्म देवता प्रमुख देवता, वासुकी माता इनकी प्रमुख देवी है। झारखंड का जो जनजाति था 25 वो लोग, उसमें हम पढ़ रहे हैं आधे जनजाति जो 8 हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले असुर जनजाति के बारे में देखें। ये झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है कौन, तो असुर। ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। असुर का इस जनजाति के मुख्य निवास स्थान गुमला, लोहरदगा, लातेहार जिला नेतरहाट के पाट क्षेत्र में जनजाति का प्रमुख संकेंद्र है। नेतरहाट के पाट क्षेत्र। असुर गोत्र को पारस कहते हैं। ठीक है, असुर गोत्र को पारस कहता है और इनकी भाषा को मलय भी कहा जाता है। इनका प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टैट समूह से आते हैं और इनका भाषा क्या है, इनकी भाषा बोली असूरी है जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह से है। इनके देवता सिंगबोंगा है। इसके धार्मिक प्रधान बैगा पाया जाता है। बैगा का सहायक को सुबारी बोला जाता है। जादू टोना करने वाले को माटी और नृत्य स्तर को आखड़ा बोलता है लोग। इसकी संस्कृति कैसी है, तो मय संस्कृति है। इसके युवागिरी की बात करेंगे तो इसमें अविवाहित वास स्थान को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। और ईदीनी जो है विवाह किए लड़का लड़की के साथ रहते हैं जिससे आगे चलकर विवाह करना है। ठीक है, ईदीनी एक ऐसा विवाह है इसमें लड़का लड़की साथ रहता है, मतलब एक तरह से रिलेशनशिप में रहता है, फिर आगे चल के इसमें विवाह करना होता है। ठीक है, उसमें ईदीनी उसको बोला जाता है। वधूमल को डाली टका बोला जाता है। इसमें पेशा इनका क्या है, तो आदिकाल में असुर लौह कर्मी रहे हैं। इनका पारंपरिक पेशा लौह अयस्कों को बुलाकर लोहा प्राप्त करना था। ठीक है, असुर का काम है एक लोहा वोहा बुलाना, लोहा का काम करते थे लोग। नेक्स्ट है सबर आदि जनजाति। त्रेता युग में सबर जनजाति के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, त्रेता युग में सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है। सबर जनजाति 3 भागों झारा, जायकापति, बासु में बांटी गई है, जिसमें केवल झारा सबर ही ढालवन क्षेत्र झारखंड में रहते हैं, अन्य सभी उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, इनका प्रजातीय दृष्टि से बात करेंगे तो प्रोटोस्टैट समूह के अंतर्गत आता है। फिर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा उड़िया, बांग्ला व हिंदी है। इनके देवता काली हैं। प्रमुख प्रधान इसके देवरी हैं। धार्मिक प्रधान नृत्य पूजा, मसीह माँ या बूढ़ा बूढ़ी पूजा है। गाँव के प्रधान को परंपरागत पंचायत प्रधान कहलाता है। इनका नृत्य को डंकच या सालिया, इसमें नृत्य जो बहुत ही फेमस है। वधूमल को पोटे बोलता है। पेशा इनका क्या है, खेती और मजदूरी करना इनका पेशा है। ठीक है, सबर जनजाति। देखिए बिरहोर आदिम जनजाति का एक सामान्य परिचय। बिरहोर भी आदिम जनजाति का अंतर्गत आता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंगल का आदमी। ठीक है, या घुमक्कड़ किस्म की जनजाति। इस जनजाति के लोग समय को खरवार समूह को मानते हैं। ये सूर्य की उत्पत्ति मानते हुए अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। ये केवल झारखंड में पाया जाता है, खरवार जनजाति का, मतलब बिरहोर जनजाति। इनकी अगर भाषा की बात करें तो बोली बिरहोरी ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है।
बिरहोरी भाषा बोलता है जो ऑस्ट्रोएशियाटिक से संबंधित देवता इनका सिंगोंगा या देवी माई है। इनके धारण प्रधान को नाय बोला जाता है। उनके युवा गिरी को निवास स्थान समानता टंडा कहा जाता है। ठीक है, इसमें करय हुआ बोले तो सदर बौखला सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है। पेशा इनका क्या है तो बिरहोर जनजाति जंगल में उपलब्ध फल फूल तथा अन्य वनोत्पादों व शिकार द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं बिरहोर। नेक्स्ट है बिरजिया आदिम जनजाति के बारे में। तो बिरजिया झारखंड की सदान समूह की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल का मछली होता है। ठीक है, तो बिरजिया का मतलब क्या होता है, अर्थ जंगल का मछली, बिरहोर का मतलब जंगल का आदमी। ठीक है, ये अपने को पुंडरीकनाथ के वंशज मानते हैं। अपने आप को क्या बोलते हैं, पुंडरीकनाथ के वंशज है। यह जनजाति दो भागों में विभक्त है। सिंदूरिया बोले तो विवाह के समय सिंदूर, और तेलिया बोले तो विवाह के समय तेल का प्रयोग करते हैं। तेलिया बिरजिया दो उपभागों में विभक्त है, दूध बिरजिया और रस बिरजिया। ठीक है, तेलिया बिरजिया जो है दो में और है, दूध बिरजिया जो वेजिटेरियन होता है, रस बिरजिया जो वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टैट समूह के अंतर्गत आता है। सिंगोंगा या मरांगुरु इनके प्रमुख देवता हैं। गांव के प्रधान बोले तो पंचायत प्रमुख, इसमें गायक कहलाता है। पैसा इनका क्या है तो जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि का कार्य करते हैं ये लोग अपने बिरजिया को। अब नेक्स्ट है कोरवा आदिम जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से पलामू में पाए जाते हैं। ठीक है, कोरवा जनजाति के लोग पलामू में पाए जाते हैं। कोरवा को झारखंड सरकार के द्वारा कोलोरियन जनजाति का शिकार या संरक्षणकर्ता माना जाता है। इनमें 6 गोत्र पाए जाते हैं। इनका प्रोटोस्टैट प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। इनके देवता सिंगोंगा को भगवान कहते हैं। ठीक है, सिंगोंगा को लोग भगवान बोलते हैं। फिर ग्राम रक्षक को गमेला तथा पशु रक्षक को रक्सेल बोलता है। इसके धार्मिक प्रधान पुजारी है, उसको बैगा बोला जाता है। विवाह समारोह की बात करेंगे तो चढ़के विवाह क्या है, जब कन्या के यहाँ करेंगे तो चढ़ के विवाह, तो ढोला विवाह जो वर के यहाँ होता है ढोला विवाह, विधवा विवाह को मयारी बोलते हैं। ठीक है, और फिर पेशा इनका क्या है तो कृषि, मजदूरी और निर्माण पशुपालन से क्या इनका पेशा है। प्रमुख त्यौहार इनका क्या है तो कर्मा इनका मुख्य त्यौहार है। इसमें सर्प पूजा का भी प्रचलन है। ठीक है, किसमें तो कोरवा जनजाति में। फिर है परहिया आदिम जनजाति। पलामू इनका मूल स्थान है, यहाँ से आज भी अधिक संकेंद्रण है। ठीक है, तो परहिया जनजाति अभी भी पलामू में बहुत ज़्यादा है। इसमें साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। परहिया जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें परिवार की गिनती पुराला बोले तो चूल्हे से होता है, जितना चूल्हा उतना परिवार। इसकी प्रजातीय दृष्टि से बात करेंगे तो प्रजातीय दृष्टि से परहिया प्रोटोस्टैट वर्ग में रखा गया है। रिजले के अनुसार इसको द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है परहिया जनजाति को। इसके प्रमुख देवता धरती हैं। मुआ पूजा जो पूर्वजों की पूजा हो जाती है, इसमें भी देवता के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक प्रधान को बात करेंगे तो दिहुरी इनका धार्मिक प्रधान है। गांव का प्रधान कौन होता है तो गांव का मुखिया महतो एक प्रधान कहलाता है, और इनकी पंचायत को भैयारी या गति जोड़ा कहा जाता है। इनकी प्रथा क्या है तो साक्षी प्रथा का प्रचलन होता है। विवाह समारोह को बात करेंगे तो आयोजन विवाह में ज़्यादा होता है। वधू मन को डाली बोला जाता है। नेक्स्ट है इनका मुख्य पेशा बांस की टोकरी बनाना या ढोल बजाना है। ठीक है, परहिया जनजाति में। नेक्स्ट है आपका सौरिया पहाड़िया आदिम जनजाति। इस जनजाति में संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी राजमहल क्षेत्र में ग्रामीण एको में एक प्रमुखता संकेंद्रण है। इस जनजाति ने अंग्रेजों के शासन के पहले कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा था। ठीक है, अंग्रेज से पहले किसी को नहीं दिया था अपना स्वतंत्रता। ये लोग अपने को मलेर कहते हैं। इनमें कोई गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें कोई गोत्र नहीं पाया, इसमें तो सौरिया पहाड़ी है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टैट समूह के अंतर्गत आता है। इनकी भाषा की अगर बात करते हैं तो इनकी भाषा मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
इनकी स्थानीय भाषा पुरवा है, जिसका प्रयोग ये लोग आपस में समान आदान प्रदान में करते हैं। संथाल परगना में अधिकांश सौरिया लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके देवता की बात करेंगे तो प्रमुख सर्वोच्च देवता लेहू गोसाई है। और इसके धार्मिक प्रधान को बात करें तो इनमें गांव का प्रमुख कादो मांझी और जो गांव का मुखिया एवं पुजारी भी होता है, कोतवाल एवं चलवे इनके सहायक होते हैं। ठीक है, कोतवाल और चलवे कादो मांझी द्वारा किया जाता है, इनका प्रमुख प्रधान। गांव के प्रधान की बात करें तो सियनार जो मुखिया होता है, भंडारी जो गोड़ाई और चलवे से होता है, गिरी और कोतवाल इनके गांव के प्रमुख अधिकारी हैं। इनकी ग्राम पंचायत की अध्यक्षता मांझी करता है। ठीक है, युवागिरी को लोग क्या बोलते हैं तो कोड़ो, और जोक का क्या होता है कुमारा। तो सौर्यकारी लोग युवागिरी को कोड़वा बोलते हैं, जोक का कुमारा होता है। विवाह समारोह की बात करेंगे तो आयोजित विवाह इसमें ज़्यादा प्रचलित है। वधू मूल को लोग कौन बोलता है, इसमें उनका पैसा क्या है, वे लोग पूर्व अवरोध स्नान की खेती या झूम खेती करते हैं। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो इनके प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित है, जिसे ये लोग आड़िया कहते हैं। लास्ट एक और है माल पहाड़ियाँ आदिम जनजाति। ठीक है, इनके बारे में कहते हैं ये साहेबगंज के छोर के संथाल के हर क्षेत्र में पाया जाता है। साहेबगंज को छोड़ के संथाल के हर क्षेत्र में पाया जाता है तो माल पहाड़ी। ये पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं। बुचानन हैमिल्टन ने माल पहाड़िया का संबंध मलेर से बताया है। माल पहाड़िया के में गोत्र नहीं पाया था, दोनों में सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया किसी में गोत्र नहीं होता। प्रजातीय दृष्टि से जो माल पहाड़िया होते हैं प्रोटोस्टेराइड समूह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रिजले के अनुसार इसको द्रविडियन वंश का माना जाता है। भाषाई दृष्टि से अगर बात करते हैं तो जो मालतो बोलता है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की मानी जाती है। इनके देवता सूर्य व धरती गोसाई देवता है इनके प्रमुख। धार्मिक प्रधान की बात करें तो इनका धार्मिक प्रधान देहरी कहलाता है। गांव का प्रधान मुखिया या मांझी कहलाता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इनके वधू मूल को क्या बोला जाता है माल पहाड़ियों में, कौन या बंदी बोला जाता है। ठीक है, कौन या बंदी, कौन या बंदी। बात करते हैं माल पहाड़िया में वधू मूल में सुअर देने की प्रथा है। ठीक है, वधू मूल में सुअर भी दिया जाता है, जो इनकी आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पेशा बात करते हैं इनकी जीविका का मुख्य साधन शिकार, खाद्य संग्रह तथा झूम खेती है, जिसे कुरवा कहा जाता है। ठीक है, और उपजाऊ भूमि को सेम भी कहते हैं। उपजाऊ भूमि जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है उसको सेम बोला जाता है। ठीक है, यही तक था आपका झारखंड के कला संस्कृति के अंदर झारखंड की जनजातियाँ, जो इसको हमने आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।